जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं एक प्यारे से चैप्टर के साथ जिसका नाम है पादप हार्मोन्स, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें बताया गया कि पौधे किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्यों का नियमन करते हैं, पौधों में किस प्रकार से वृद्धि होती है, उन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों के अंदर रहकर क्या करते हैं, क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। जंतुओं में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करना। आइए समझते हैं। तो पादप हार्मोन्स यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे परिभाषा दिया हुआ है क्या कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। किस रूप से बनते हैं? प्राकृतिक रूप से बनते हैं। तो प्राकृतिक रूप से मतलब कि पौधे के किसी विशेष भाग में बनते हैं। अब भाई पौधों में जो हार्मोन्स है वो हर जगह तो नहीं बन सकता है, मतलब एक विशेष जगह पे ही बनेगा हार्मोन्स, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं। किसकी सहायता से? पौधों में पाए जाने वाले संवाहक ऊतक से, वैस्कुलर बंडल्स। जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उन्हीं की सहायता से जो हार्मोन्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि पौधों में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है कि मिट्टी से जल को और मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके क्या करते हैं वो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं पौधों में। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पौधों के जो ऊपरी भाग में जो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो क्या करते हैं कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जाइलम का कार्य अलग हुआ, फ्लोएम का कार्य अलग हुआ। तो इन्हीं की सहायता से हार्मोन्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। आइए समझते हैं आगे। स्थानांतरित हो जाते हैं। तो हार्मोन्स के कार्य क्या हैं? तो हार्मोन्स के काम है वृद्धि, अर्थात यह वृद्धि करने में सहायता करते हैं। फिर यहां पर प्रजनन है, तो प्रजनन में भी सहायता होते हैं। प्रजनन के द्वारा जो है कि एक नई संतति का जन्म होता है, एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। एवं अन्य उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं, है ना दोस्तों। तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया का नियमन। अब हार्मोन शब्द के प्रयोगकर्ता, हार्मोन शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? स्टार्लिंग। इन्होंने 1906 में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि हार्मोन्स जो है कि एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में क्या करते हैं कि क्रियाओं को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। अब भाई पौधे हो या जंतु हो, दोनों में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं दोस्तों पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग और उनके कार्य। तो यहां पर दो हार्मोन्स दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो वे हार्मोन्स जो क्या करते हैं कि पौधे की वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं, जबकि वे हार्मोन्स जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। तो बेटा जो हार्मोन्स होते हैं वो दो फीडबैक में चलते हैं, एक तो पॉजिटिव चलता है और एक क्या चलता है? निगेटिव फीडबैक में चलता है। तो पॉजिटिव काम क्या करेगा? हार्मोन्स क्या करेगा? किसी भी लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन अब हार्मोन्स ज्यादा ना हो उसको रोकने के लिए भी हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में चलते हैं। उनकी मात्रा हमेशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहां पर वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। जैसे यहां पर क्या है? ऑक्सिन्स है, यह वृद्धिवर्धक हार्मोन्स में आता है। जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन भी क्या है? एक प्रकार से वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन्स भी वृद्धिवर्धक हार्मोन्स में आता है। जबकि वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, एक तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन।
आइए अब इन हार्मोन्सों के बारे में हम अलग अलग चीज़ें जानते हैं। तो उसी प्रकार से मानव के शरीर में भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स से बढ़ते हैं तो कुछ हार्मोन्स घट जाते हैं। तो वो क्या है कि बॉडियों मतलब शरीर के जो है कि क्रियाओं को रोकने का जो है कार्य करते हैं कि कोई भी हार्मोन्स का लेवल क्या हो, ज़्यादा ना हो। आइए समझते हैं। पहला है यहाँ पर, पहला जो है वो है ऑक्सिन्स हार्मोन्स। क्या है बच्चे? ऑक्सिन्स हार्मोन्स। तो ऑक्सिन्स हार्मोन जो होता है इसकी खोज किसने किया? डार्विन ने किया। डार्विन एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, उनका एक बहुत अच्छा थ्योरी है कि जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही जीव इस प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहेगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जीवन में भी है ना कि समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। जो समय के अनुसार नहीं बदला उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है ना बच्चों कि जब समय बदले तो अपने आप को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, आकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। सर पर देखा होगा ना कि जब हवा आता है तो झुक जाता है, तो जब झुकता है तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, भाई हम तो नहीं झुकेंगे, लेकिन हवाओं का झोंका उन्हें तोड़ देता है। तो इसलिए जैसे समय हो वैसे अपने आप को परिवर्तित करें, परिस्थितियों के अनुसार ही अपने कार्य को करें। आइए समझते हैं आगे। ऑक्सिन्स हार्मोन्स खोज डार्विन ने किया और यह खरपतवार का निवारण या निस्तारण करते हैं। तो खरपतवार को नष्ट करने में जो है कि ऑक्सिन हार्मोन्स सहायता करते हैं, जबकि यहाँ पर फसलों को गिरने से बचाने का कार्य करते हैं। अब गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब सारी फसलें खड़ी फसलें हैं। तो ये फसलें खड़ी रहती हैं, जो इनमें जो मजबूती आती है ना, वो किसकी वजह से आती है? ऑक्सिन्स हार्मोन्स की वजह से। और ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो पौधों के कहाँ पाया जाता है? पौधों के टिप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों के टिप में, यहाँ पे पौधों के टिप में पाया जाता है। तो फसलों को गिराने से बचाने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज दिया है, अनिषेक फलन, जिसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही बन जाते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक या अनिषेक जनित फल कहते हैं। ऐसे फलों में बीज की मात्रा नहीं होती है, जैसे कि केला, बनाना। अनिषेक फलन बिना निषेचन के फलों का विकास, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, केला हो गया व टमाटर हो गया। तो जैसे मार्केट में बहुत से ऐसे फल आते हैं जो बीज रहित होते हैं, तो उन पे क्या कर दिया जाता है कि ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाता है। तो ऑक्सिन का जब लेपन कर दिया जाता है तो उनके द्वारा बने जो फल होते हैं उन फलों में बीज की मात्रा नहीं होती है और खाने में सुविधाजनक होते हैं। लेकिन चूंकि जो है पौधों को उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, इसलिए बीजों का बनना जरूरी है। तो थोड़ा सा नेचर के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करके जो है कि उस पर ऑक्सिन हार्मोन्स का लेपन कर देते ताकि उसमें बीज ना बने और खाने में क्या हो, सुविधाजनक हो। तो संतरा हो गया, नींबू हो गया, केला हो गया, टमाटर हो गया, तो इनके पौधों के ऊपर जब लेपन कर दिया जाता है तो इसमें जो है जो फल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? बीज रहित बनेंगे। तो यहाँ पर संतरा है, नींबू है, उसके बाद क्या है? केला है, फिर उसके बाद है टमाटर। संतरा, नींबू, केला, टमाटर। तो संतरा और नींबू लगभग लगभग एक। तो इसमें बता सकते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? साइट्रिक अम्ल होता है इसमें। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होता है। टमाटर क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें लाइकोपिन नामक वर्णक होता है, इस कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है।
आइए, ये पहला हो गया बच्चों। अब हम दूसरा समझते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन्स। खोज किसने किया? कुरोसावा ने किया। किस वैज्ञानिक ने किया? कुरोसावा। याद रख लीजिएगा इसको कि जिब्रेलिन की खोज किसने किया? कुरोसावा ने किया। तो ये क्या करता है कि बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी खासियत क्या है बच्चों? इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, तो जो पौधे में जो वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसको आगे की तरफ ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, ताकि पौधों की क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो यहां पर बौनी प्रजातियों की लंबाई में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। एवं पुष्पन एवं अनिषेक फलन में, जिस तरह से ऑक्सिन हार्मोन्स अनिषेक फलन में सहायता करता था, ठीक उसी प्रकार से बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि व पुष्पन एवं अनिषेक फलन में सहायता करता है। बीजों के अंकुरण में सहायता, जब बीजों को मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल, नमी ये सब मिल जाएगा, तो पौधों में क्या होता है कि अंकुरण होता है, और उसी अंकुरण के द्वारा एक नए पौधे का जन्म होता है। पौधों में भी देखो नेचर ने कितना बढ़िया सेट कर रखा है कि जब उसे फारेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो बीज उगेगा। तो ये हार्मोन जो जिब्रेलिन होता है, ये क्या करता है कि जैसे ही फारेबल कंडीशन आता है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है, तो ये क्या करता है कि एक्टिव हो जाता है और उसमें से अंकुरण होता है, और उसी अंकुरण के द्वारा क्या होता है? एक नए पौधे का जन्म होता है, और पौधे का एक पूरा जीवन चक्र बीज तक पहुंचता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर उस बीज के द्वारा जो है एक नए पौधे का जन्म होता है, जो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। बीजों के अंकुरण में सहायक होते हैं। नंबर तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। अन्य नाम इसको जो है कि साइटोकाइनिन को अन्य नामों से जाना जाता है, क्या? फाइटोकाइनिन। खोज किसने किया? मिलर ने किया, स्टैनले मिलर ने किया। कार्य क्या है कि यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जो पौधों की जो वृद्धि होती है, तो जब पौधों में वृद्धि होगी तभी तो, ठीक है, वृद्धि होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? विभाजन ही है। दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो समसूत्री होता है और दूसरा क्या है? अर्धसूत्री होता है। तो पौधों में जब लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो लगातार उसमें विभाजन होता रहता है। जिसमें विभाजोतक ऊतक हैं, वो क्या करते हैं कि पौधों को वृद्धि करने में सहायता करते हैं। और वृद्धि करने में जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन्स है, जिसकी खोज स्टैनले मिलर ने किया। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। भाई कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जीवों की वृद्धि कैसे होगी? तो इसलिए जीवों में कोशिका वृद्धि का होना जरूरी है। जीर्णता को रोकना है। किसी भी पौधे को जीर्णता मतलब सूखने से बचाना है उसे, कि पौधा जो है कि एकदम बिल्कुल नया ही बना रहे। उसमें जो है कि अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उसको जो है टेम्परेचर में लड़ने के लिए ये एक प्रकार से पावर देने का काम करता है, तो जीर्णता को रोकता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। अब भाई पौधे क्या है कि धूप में है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उनको बचाने के लिए जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, और हम उन्हें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल को नष्ट होने से क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं। आइए नंबर 4 हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल। हमने आपको बताया था कि ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स भी हैं। एब्सिसिक अम्ल खोजकर्ता हेमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो इसका कार्य है वो क्या है? पुष्पन में सहायता करना, मतलब किसी भी फूल को खिलने में क्या करता है? मदद करता है। पुष्प खिलेगा तभी निषेचन होगा, परागण की क्रिया होगी, तभी जाकर उसमें फल बनेंगे तो बीज बनेंगे। तो ये पुष्पन में क्या करता है? सहायता करता है। फिर दूसरा यहाँ जो पॉइंट है आपका कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जिस तरह से साइटोकाइनिन से जो है कि कोशिका विभाजन करता है, उसी प्रकार से ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला पॉइंट जो है कि बीजों के अंकुरण को रोकना। तो जब बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं तो उस समय जो एब्सिसिक अम्ल है वो क्या करता है कि उनके अंकुरण को रोकता है। फिर जैसे ही फॉरवर्ड कंडीशन आता है तो वहां पर जो आपका
जिब्रेलिन हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाता है और क्या करता है कि बीज के अंकुरण में सहायता करता है। ये अंकुरण की में सहायता कर रहा है, परंतु ये क्या कर रहा है कि अंकुरण को रोकने का कार्य कर रहा है ना। तो देखो ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी तो है ना, क्यों रोक रहा है अंकुरण, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन में अगर बीज उगता भी है तो उसे पानी नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पौधे का जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो ठीक से नहीं हो पाएगा, अर्थात वो पौधा विकसित हो ही नहीं सकता। नंबर 5 है एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स खोज किसने किया? बर्ग ने किया था, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने। अन्य नाम इसे जाना जाता है फल पकाने वाला हार्मोन्स। यही एक ऐसा हार्मोन्स है जिसे कृत्रिम तरीके से भी बनाया गया है, परंतु ये पौधों में पाया जाने वाला जो हार्मोन्स है ये क्या करता है कि फलों को पकने में सहायता करता है। एक समय आती है, एक निश्चित अवस्था आती है जब बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो उस समय जो एथिलीन हार्मोन्स होता है वो एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, फलों को पका देता है। फिर वही फल नीचे गिरते हैं, हम खाते हैं, फिर बीज को फेंक देते हैं। तो एक तरह से प्रकीर्णन का काम कर दिए ना, पक्षियों के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से बीज क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का कार्य करते हैं। तो फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है, या पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है। पौधे के जो अग्रभाग होते हैं, जो टिप वाले भाग होते हैं, उसमें ही पौधों को जो है, पौधों में एथिलीन हार्मोन्स का निर्माण होता है। और यह क्या करता है कि फल पकाने में सहायता करता है और पत्तियों, फलों, पुष्पन के विलगन को तीव्र करता है। जो पत्तियों में जो पतझड़ हो जाते हैं, जो पत्तियां गिर जाती हैं, फिर नई पत्तियां लगती हैं, तो ये जो एथिलीन है पत्तियों को गिराने में सहायता करता है ताकि नई पत्तियां आ सके, और उसके साथ साथ यह फल पकाने में भी सहायता करता है। तो यहाँ इस तरह से पौधों के जो हार्मोन्स हैं वो खत्म हो गए बेटा। और जैसा कि हमने आपको कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया, तो जैसे ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ाया, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ाया, साइटोकाइनिन्स के बारे में पढ़ाया, एब्सिसिक के बारे में पढ़ाया और एथिलीन हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। और इतना विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि हम एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में स्प्रेड करते रहें, फैलाते रहें। जय हिंद दोस्तों।